वर्धमान महानिधिं चित्रे हमारे ध्यान में। गाथा नंबर 90। और ये 3 गाथाएं और रह गई हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की। बहुत सामान्य गाथाएं हैं, निष्कर्ष की गाथाएं हैं। इसमें तो ये बताया है कि भाई आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, बिल्कुल सरल भाषा में। और अगली 2 गाथाओं में ये बताया है कि कैसे श्रवणों से धर्म का कल्याण नहीं होता है, धर्म का प्रचार नहीं होता है, और कैसे श्रवणों से होता है। अब वो तो श्रवण ही थे, दिखते थे ना उन्हें, कौन तो धर्म की बदनामी का कारण बनते हैं और कौन जिन्हें भगवान की वाणी के सच्चे प्रचारक हैं। अब हमको अपन को भी उसमें लपेटना चाहिए, क्योंकि अपन पे भी नहीं हो तो क्या मतलब है। यानी जिसमें ये क्वालिटी बताई हैं वो थोड़े बहुत रूप में अपने में होना चाहिए, तब अपन धर्म के सच्चे प्रचारक कहे जा सकते हैं, नहीं तो कोरे गाल बजाने से क्या फ़ायदा है। और सरल 3 गाथाएं अत्यंत सरल हैं। मैं नहीं जानता हूँ 1 दिन में हो जाएंगी कि 2 दिन में होंगी कि 3 दिन में होंगी, जो भी समय लगेगा वो लगेगा। लेकिन अब हम ये अध्याय के समापन की ओर हैं। पढ़ो भाई 90वीं गाथा। क्लियर बात है। यदि निर्मोह होना चाहते हो, ये क्यों कह रहा है? मोक्ष जाना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? सुखी होना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? सर्वज्ञ बनना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? वीतरागी बनना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? ये खुद कुंद ये क्यों कहते हैं कि निर्मोह होना चाहते हैं? यानी उनके दिमाग में शुरू से ही मोह ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और उसे जीतना हमारा काम है। वो मोह दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से 2 प्रकार का होता है, और उसे ही जीतने की विधि उनने बताई है ना। दर्शन मोह और चारित्र मोह को जीतने की विधि उनने बताई है, और वो विधि बहुत सरल है। कभी कभी हमने अपने आडंबर से उसे बहुत कठिन मान लिया है, बना लिया है। सब इतनी सी बात है कि सारी दुनिया में से तुम अपने को पहचानो। वो इसी गाथा का अर्थ कर रहा हूँ मैं, अभी गाथा से भी करूँगा। बस तुमको इस सारी दुनिया में 2 भागों में बांटना है, और एक में स्व को रखना है और एक में पर को रखना है। अब तुम उस स्व माने अपने आत्मा को यदि निर्मोह करना चाहते हो, तो मोह माने अपने से जो अपन नहीं है उन पदार्थों में अपनापन करना, ये दर्शन मोह है। और उन पदार्थों में जमना रमना, ये चारित्र मोह है। बस खत्म। अभी तुम करना नहीं हो, गुना नहीं हो, कर्म छोड़ दो। इस शब्दों को पकड़ लो, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। कौन से? कि अब हमने दुनिया को 2 भागों में बांटा, एक भाग में अपने आत्मा को रखा, अब दूसरे में अपने मोह राग द्वेष को रखा, उनको भी रखा। ये सब कल बताया था ना मैंने कि हमसे ज़्यादा हमको भेद विज्ञान की ज़रूरत मोह राग द्वेष से है, शरीर से भी ज़्यादा। क्योंकि शरीर का जान करके हमें कुछ करना नहीं है, और मोह राग द्वेष को जानकर उन्हें छोड़ना है। तो अब जिसको छोड़ना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना हमें।
ये तो हम जान लेंगे शरीर में नहीं हूँ, बस खत्म। अब क्या करें? क्यों? अब क्या करें? मतलब ये गोली से उड़ा दें, आत्महत्या कर लें? इससे पृथक होना है ना, तो यही उपाय है। तो वो तो कहते हैं कि जब तक तुम मोक्ष में नहीं जाओ तब तक तुम शरीर से पृथक नहीं हो सकते। क्यों? एक शरीर से छूटोगे तो एक समय, 2 समय, 3 समय के भीतर दूसरे शरीर में जकड़ जाओगे। इसलिए इस शरीर से छूटने की आकुलता मत करो। आप समझ में आए ना? बस तुम तो ये जान लो कि ये मैं नहीं हूं। कि जानने से काम हो जाएगा? कि हाँ हो जाएगा, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। अभी हम कहेंगे ना कि मोह को छोड़ो, तो इसे अपना मानना ये मोह है, तो उसे तो हम छुड़ाएंगे ही तुमसे। अब ये शरीर तो अलग पड़ा ही है, परद्रव्य है, इसके बीच में और हमारे बीच में तो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। अब मोह को हम छुड़ाने की बात ही कह रहे हैं कि इसमें से मोह छोड़ो। मोह को हमने ऐसा समझ रखा है कि उसके ज़्यादा प्रेम करना, छाती से लगाना, चिपटना, उसको हम मोह समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम जिनसे बहुत राग करते हैं वो मोह हैं। द्वेष करते हैं उनको भी हम अपने में नहीं गिनते हैं, उनको भी पर में मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने शत्रु हैं ना। तो शत्रु तब कहा जाएगा उन्हें जब तुम अपनी अपेक्षा देखोगे, नहीं तो शत्रु नहीं कह सकते ना, तो फिर अपने ही हो गए ना, अपने शत्रु। ये सबके शत्रु तो नहीं हो सकते। तो तुम्हें से जी जो मोह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो तुमने कल्पना लोक में बना रखी है कि वो मिथ्यात्व तो उसकी क्या महिमा है, अनंत काल से संसार में रखड़ रहे हैं और अनंत काल रखड़ते रहेंगे। ये बहुत डरा दिया है तुम्हें, है? बस जो मैं नहीं था उसमें तुमने मैं मान लिया, इसका नाम दर्शन मोह है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व के नाश के लिए क्या करना? कि मिथ्यात्व की खूब पिटाई करना, तो अच्छी धुलाई करना है। क्यों? कि मिथ्यात्व में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कि जिन चीजों को तुमने अपना मान लिया था, जिन पर पदार्थों को, और मोह राग द्वेष को भी पर में ही रखा, और उन्हें अपना मानना छोड़ना है, इतनी सी बात है, बस खत्म। तो छोड़ना है माने क्या? उन्हें हटाना नहीं है, क्योंकि पृथक तो वे हैं ही। सिर्फ इतना मानना है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे शत्रु नहीं है, ये मेरे मित्र नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, झंझट में नहीं उलझना। क्यों? शत्रु मित्रों की गिनती तो वहां राग द्वेष से होती है, हम राग ही की छुट्टी कर रहे हैं। समझ में आई ना आपके? बस ये मैं नहीं हूं, सिर्फ इतना है सम्यक दर्शन, बस खत्म। अब अभी हाल प्रश्न आएगा, आत्मानुभूति के बिना हो जाएगा? तो आत्मानुभूति हो जाएगी, इसमें क्या है? यही आत्मानुभूति है। देखो आत्मानुभूति में कोई तुम्हें आत्मा फात्मा दिखेगा ऐसा तो है नहीं, वो तो तुमको रहस्यपूर्ण चिट्ठी से बता दिया। असंख्य प्रदेश दिखने वाले नहीं हैं, अनंत गुण अंदर में दिखने वाले नहीं हैं। आगम से ही पढ़ के उस पर पक्का भरोसा करना है। फिर वो आत्मा के अनुभव के, वही आत्मा के अनुभव की विधि है, उस पर तुम पक्का भरोसा करोगे और उसमें अपनापन आएगा। आगम के आधार पर जो तुमने जाना है, तो उसमें जो अपनापन विकल्पात्मक ज्ञान में से आएगा ना, तो उसी को निर्विकल्प ज्ञान में चला जाएगा। बस वही तो ज्ञान जो अभी थोड़ा सा बहिर्मुखी हो जाता है ना, वो एकदम अंतर्मुखी हो जाएगा। माने वो कोई ऐसा मुझे हो बड़े सींग निकलेंगे और घंटों मुझे ऐसा बैठा रहना पड़े, कुछ नहीं। ऐसे खड़े खड़े भी हो सकता है, ऐसे बैठे बैठे भी हो सकता है, ये प्रोचन करते करते भी हो सकता है। जितने में सांस लेते हैं ना, इतने में हो सकता है कि वो करण लब्धि, फिर अंतर्मुहूर्त में अधाकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनुवृत्तिकरण, वो सब होते रहेंगे। तुमसे जो मैं कह रहा हूँ तुम उसकी बात सुनो। जब वो सम्यक दर्शन होने का काल आ जाएगा ना,
तो वे भी हो जाएंगे। वो क्या समझता है दादा, क्या मुझसे कई लोगों ने तर्क किया, तो मेरा मन ही ने मेरे से बहुत तर्क किया कि ऐसे समय तो थोड़ी हो जाएगा तुम चलते फिरते खाते पीते, तुमको तो बैठना तो पड़ेगा ना शांति से निराकुल होकर के। तो इसलिए रोजीना 8 घंटा सुबह शाम कम से कम ध्यान करना बैठना चाहिए। ध्यान करना माने सामायिक करना। क्या हमको एक स्थिरता से तो बैठना चाहिए। जिनको यदि ज्ञान लब्धि को होना है तो थोड़ा तो उसे मौका दो। तुम दौड़ते ही रहोगे तो कैसे होगी? कि तुम्हारे इतने अधीन नहीं है वो उसे जितना बैठना जरूरी होगा वो बैठा लेगी, और सब आएगा तो ये काम तुमसे कराएगा। क्यों कि देखो साहब, तुम्हारे यहाँ बेटे की शादी हो, बहू आए, ये आए, वो आए ना, जब कुंवर कलेवा हो ना तो उस वक्त वो जो खाना खा के में निपटेंगे ना, वो पत्तल को मैं उठाऊंगा। क्यों? ये तुम मेरा पक्का कर दो। क्योंकि कुंवर कलेवा के बिना शादी होगी नहीं, और पत्तल तो उठेगी ही, तो पत्तल मैं उठाऊंगा, तब शादी पूरी होगी तुम्हारी। अरे जब बेटे को बहू मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, फेरे पड़ जाएंगे, क्यों फिर दौड़ के वे कुंवर कलेवा करेंगे, फिर उन्हें कुंवर परोस देंगे, फिर वे खा लेंगे, और इतना सब हो जाएगा तो थाली भी उठ जाएगी। ये ऐसी बात है कि जब हमारी देशना लब्धि से लेके और हम कैन लब्धि के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे तो हमारी उछल कूद नहीं रुक पाएगी। अभी आपकी रुकती नहीं है। जरा सी घर के मामले में चिंता आती है किसी भी प्रकरण की, तो ऐसे ही बैठ के रह जाते हो कि नहीं रह जाते हो? क्यों? कोई भी विकल्प आता है, अच्छे का बुरे का, परीक्षा में बैठते हो तो भी शांति से बैठ जाते हो ना, तो कौन सी बड़ी समस्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सामायिक नहीं करो, दोनों टाइम करो, कम से कम इसके लिए नहीं करो। वो इतना तुम्हारे अधीन नहीं है। पहले उसे खोज लो कि पत्थर कौन उठाएगा। क्या नहीं तो पत्तल वहीं पड़ी रहेगी, नहीं मिलेगा आदमी तो पत्तल पड़ी रहेगी। तो पड़ी रहेगी तो तेरा क्या बिगड़ता है? मेरा मतलब समझे ना? मेरे कहने का मतलब जो भी अपनी करुणा नियोग का नियम है उसका पूरा पालन होगा। जो करुणा नियोग का नियम है कि नहीं उसमें रात्रि भोजन त्याग और अंजना पानी का त्याग और अभक्ष भक्षण का त्याग ये तो होने ही चाहिए। तो ये भी होगा। हम मना कब करते? हम एक चीज का भी मना नहीं कर रहे, और तू मत करे कब कह रहे? लेकिन जो इतनी लंबी चौड़ी तू लिस्ट बनाता है उससे हमारे सामने वाले श्रोताओं का हाथ फैल हो जाता है। क्या है राम, इतना करना पड़ेगा? ये कुछ नहीं है। ये तो वो है कि जब वो होता है तब ऐसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो आज से करीब 25-30 साल पहले भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया था। तुम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा तब। तो 4 धर्म चक्र निकले थे, दिल्ली में तय हुए थे। मध्य प्रदेश का ये, फलाने का ये, वहाँ का 4 कमेटियाँ बनी थी, और 4 कमेटियों को वे काम सौंपे गए थे। उनका एरिया बांटा गया था, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, ऐसे करके उनके जे धर्म चक्र यहाँ चलाएंगे। और उनने एक धर्म चक्र बनाया था ट्रक पे क्या वो जो होता है ना, जो कूड़ा कर भर ले जाते हैं ना, उसको ट्रॉली होती है ना जैसे पीछे लगा करके, वो जो है ऐसी कोई चीज़ ली थी ट्रॉली मोली, और उसके ऊपर उन्होंने बनवाया था। तो ऐसा कोई चक्र बनवाया था, और वो ऐसा रखते थे, और वो धीरे धीरे चलता था जैसे वो ट्रैक्टर चलता है। ऐसे ऐसे चल के एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, और वो घूमते थे। गुजरात बाबू भाई ने 1000 यात्रियों की 1000 किलोमीटर की और सारे तीर्थों की 100 दिन की यात्रा निकाली थी, और उसे धर्म चक्र यात्रा नाम दिया था। और हम धर्म चक्र चलाएंगे, वो गुजरात का धर्म चक्र कहलाता था। गुजरात वाले उसके कन्वीनर थे।
अब अपन धर्म चक्र को अपन को तो रोज ही ना 100-200 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो उस ट्रैक्टर पे हमारा धर्म चक्र कैसे चलता, समझ नहीं ना। तो यहाँ पर हमने एक गाड़ी खरीदी थी यहीं जयपुर में ही, और फिर इसी स्मारक में सामने खड़े रखकर उसको पूरा तैयार कराया था, उसकी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी बनवाई बाजार में और बन के आ गई। तो उसके ऊपर का जो आर्ट वर्क है, उस पर चित्र मित्र बनवाना, ये करना, ऊपर बनाना, कैसे बनाना, वो सब काम यहीं किया था महीना 2 महीना में हमने, वो हमारे जिम्मे था। और फिर यहाँ जब लेना था तो फतेहपुर से निकलना था, तो हम गोदका जी, पाटनी जी, सब यहाँ के मुख्य लोग उसमें बैठ के और यहाँ से फतेहपुर तक ले गए थे, वो अजमेर उदयपुर होते हुए, और वहाँ गुजरात में ले गए थे, और वहाँ उसका हिम्मतनगर में ओपनिंग होना था, है ना। तो ये समस्या थी कि सब लोग कहते थे कि वो धर्म चक्र वैसा है, वो ये धर्म चक्र ऐसा है। तब वो तो सारी समाज ने किया था, उसमें तो हमारे सारे मुनिया सब लोग, मतलब उनका आशीर्वाद था। और ये तो हमारा वो सब हम लोगों ने, हमारे दिमाग में जो आया था परमिशन से किया था। साहू जी ने कहा था तुम बनाओ, हमने उन्हें बताया था कि हम ऐसा बनाएंगे, तो उन्होंने हाँ करी थी। मतलब साहू जी माने उसके टॉप लीडर। तो हम हर गांव में ये प्रश्न खड़ा होता था, तो मेरे 2 व्याख्यान होते थे हर गांव में जाके, जहाँ भी गांव में जाते थे। एक तो धर्म चक्र पे, धर्म चक्र क्या है, कैसा होता है, क्या है क्या, और एक अहिंसा पर। ऐसे हिंदुस्तान में सारे में मैंने वो अहिंसा और धर्म चक्र के 2 भाषण, अब वो बहू भाई कहते हैं नहीं तो देना पड़ेंगे, तो ऐसे हो गए थे कि जैसे मैं तो बिल्कुल मशीन वो चलाते थे, बटन दबाया और चालू हो जाता था। और वे जो साथ में यात्री थे वे सुनते सुनते हैं, उन्हें भी याद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी को एक को भी याद नहीं हुआ। मेरा वह व्याख्यान कोई आज तक दोहरा के दे नहीं सका। वो लड़के बड़के छोटे बच्चे आते हैं कभी कभी, वे नाटक करते हैं 10-5 मिनट का डर करके, लेकिन पूरा आद्योपांत किसी ने दे पाया हो वैसा व्याख्यान ही संभव नहीं हुआ। तो उसमें जब मैं धर्म बताता था कि धर्म चक्र, तो मैं ये कहता था धर्म चक्र यहाँ किसी ने देखा नहीं है, और शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वो कैसा था। इसलिए मैं समझाता था कि धर्म चक्र कौन सही है, कैसा क्या है, मैं समझाता था। तो मैं यहीं से कहता था देवेंद्र चक्र महिमान हमें मानव, ये शुरू करता था। एक देवेंद्र चक्र होता है, एक राजेंद्र चक्र होता है, एक धर्म चक्र होता है, एक सिद्ध चक्र होता है, 4 चक्र होते हैं ना। तो राजेंद्र चक्र चक्रवर्ती का चक्र रत्न है, देवेंद्र चक्र सौधर्मेंद्र का है। तो ये तीर्थंकर का जो है धर्म चक्र है वो कैसा होता है। अब इसका वर्णन ऐसा बहुत स्पष्ट, मैं तो ये कहता था चक्र माने होता है समूह। तो धर्म माने धर्मात्मा लोग, धर्मात्मा लोगों के समूह को धर्म चक्र कहते हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती का जो समूह है, पूरी सेना मेना सब मिला करके, मिनिस्टर, मंत्री, राजा, पुरोहित सब, उसका उस समुदाय का नाम है राजेंद्र चक्र, माने चक्रवर्ती का चक्र रत्न। किसी एक हथियार का नाम नहीं है। चक्र माने समूह होता है, तो वो गोलाकार होता है। चक्र का जो वो हुआ है अन्वेषण, ये तो जानते हो तुम, वैज्ञानिक माध्यम है। पहले ऐसा खींच खींच के घोड़ों पे रख कर के माल, बैलों पर रखकर आदमी उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाता था, तो बहुत मेहनत पड़ती थी। तो किसी ने चक्र का आविष्कार किया, चक्का बनाया कि जिसको हम गाड़ी में लगा के और खींचें तो बहुत कम मेहनत में, जितना 2 बैल उनके ऊपर लादो तो वे 100 किलो वजन ले जाएं, और उन पे 1000 किलो रख दो गाड़ी में और वे खींच ले जाते थे। इस चक्र के आविष्कार ने दुनिया की गति बहुत बढ़ा दी।
ख्याल में आई ना? तो मैं पहले समझाता था, फिर ये कहता था बनाए कैसे, मैंने चक्र की ये बात कही। तो ये जो हमारे 1000 यात्री हैं, ये हमारा भगवान महावीर का धर्म चक्र है। और उनका जब धर्म चक्र चलता था तो संपोषण होता था, जगह जगह उनके तत्व ज्ञान का प्रचार होता था, भाषण होता था। अब उस धर्म चक्र में कोई भाषण देने वाला तो रहता ही नहीं था। ड्राइवर ड्राइवर रहते थे और एक मजदूर टाइप पंडित रहता था, जो ये अकाउंट रखता था, चंदा करता था, हिसाब किताब रखता था। कोई विद्वान नाम का कोई प्राणी नहीं रहता था उसमें जो भाषण दे रहे, और प्रवचन होते भी नहीं थे। जो प्रवचन होता था तो तुमको अधिक से अधिक पैसा देना चाहिए, वो चंदा का रथ बन गया था। और बाद में ऐसे चंदा करने वाले रथ लोगों ने सालों तक निकाले, अपने मुमुक्षुओं ने भी। सारे देश में चंदा करने की रथ निकाल, गाँव गाँव पंच कल्याण का एक रथ निकाल दो, वहाँ जाके चंदा करके लाओ। ये क्या बेचो, क्या बेचते हो तुम लोग? कलश, कलश बेचो, ये बेचो, मालाएं बेचो, ऐसा नहीं। अब वो तो अपने बस की था नहीं, ऐसा अपन तो चला नहीं सकते थे। तो हमने बनाया वो धर्म चक्र। तो पहले तो मैं ये कहता था कि धर्म चक्र क्या है, लोग पूछते थे कि भाई गांव वाले लोग लड़के पूछते हैं कि ये क्या है, क्या है, क्या आया है, कि धर्म चक्र आया है। तो क्या इसके ऊपर ये क्या बना है, कि ऐसे के ऊपर ऐसा ही बना होता है। तो मैं उसके लिए एक उदाहरण देता था, 25 दफे दिया होगा, कि एक गांव में सबसे पहले ऊंट आया था। राजस्थान का गांव नहीं था वो, यहाँ तो गांव गांव में ऊंट है ना। कहीं और प्रांत का गांव होगा तो उसने आज तक किसी ने गांव में से किसी ने भी ऊंट नहीं देखा था। तो बच्चे सब पूछते थे अपने माँ बाप से कि पापा ये क्या है, ये क्या है? और उनको समझ में नहीं आया क्या है। तो पापा जवाब देते थे, पिताजी ये ऐसा ही होता है। क्या? ये ऐसा ही होता है। तो उसके गले में एक घंटी बंधी थी बांधते थे ना, टन 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 करती है। काय को बांधते हैं? कि वो ऊँट यहाँ वहाँ जाए तो उसके मालिक को पता चल जाए कि ऊँट यहाँ वहाँ हो गया। आप सुने ना, नहीं मालूम कब उठ के चला जाए, बांध के नहीं रखो तो कहते हैं कि वो पूछते थे कि इसके गले में ये क्या बंधा है? तो वो कहते ऐसे के गले में ऐसा ही बंधा होता है। हमारा ज्ञान ऐसा है सबका, कैसा कि एक धर्म चक्र होता है और ऐसे के गले में ऐसा ही बंधा होता है। अरे भाई, वो ये जो चक्र होता है तो ऐसा ही घूमता है ना। वो जैसे घूमता था उसकी मैं व्याख्या करके समझाता था, 1 घंटे समझाता था, लेकिन एक बता नहीं सकता था कि धर्म चक्र क्या है। देखो अपन ऐसे पंडित हैं कि जिसके बारे में अपन कुछ नहीं जानते उसके बारे में भी घंटों प्रवचन कर सकते हैं। तो हमें वस्तु के स्वरूप की समझने की कोशिश करना चाहिए कि कितना मोह पे कितने व्याख्यान हुए, और मोह छोड़ो, वैराग्य लो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। अब निकलता कुछ नहीं है। कितना खोदो, नीचे नीचे जाके खोदते खोदते चले जाते हैं, निकला क्या? कहते क्या कहते, खोदा पहाड़, इतनी सी बात निकली कि अपने त्रिकाली जो भगवान आत्मा को छोड़कर जितने भी पदार्थ इस जगत में हैं उनमें अपनापन करना, ये मानना कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, बस इतनी सी बात का नाम है मोह। बस ये आप बहुत खतरनाक कहते हो कि जिसने अनादिकाल से आज तक आपको 4 गति और 84 लाख में घुमाया है। हमको नहीं, इतनी सी बात में कैसे घूमे होंगे हम नहीं मानते। बस आज तक क्यों नहीं माना? इसीलिए नहीं माना। लोगों ने कहा ये इतनी सी बात पे नहीं मानेगा, तो फिर उसने लंबी लंबी पोथियाँ बनाई कि होए मोह की बस होकर
ये ऐसा करता है, पैसा जोड़ता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर बनाई लंबी लंबी कहानियाँ अनाज मोही मिथ्या दृष्टियों की। उनने इससे लड़ता है, उससे लड़ता है। अरे कुछ नहीं है, बस कि इससे फायदा क्या कहना जी? ये फायदा है कि इसका नाश करना भी उतना ही सरल हो गया ना, क्योंकि पर में कुछ करना ही नहीं है। बस ये मेरा मानना है कि ये मैं नहीं हूँ, खासकर पर के संबंध में, देह के संबंध में, स्त्री पुत्र के संबंध में, क्योंकि ये वे तो पृथक ही है, अलग तो है ही, अलग करना तो है नहीं। देखो अनंत भगवान बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, अब मोक्ष ही हो गया समझ लो ना। अब देह बनी हुई है, देह ने क्या बिगाड़ा? तूने इसे अपना माना था, फिर इतने सारा झगड़ा था, और तू इसे अपना मानना छोड़ दे। अब नहीं तो मैं हटाऊंगा, फिर तो मैं हटाऊंगा, छोड़ूंगा, मैं तो इसे छोड़ूंगा। कि छोड़ने की कोई विधि है कि हाँ भोजन छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा? बेटा ये आत्महत्या है, गवर्नमेंट का कानून भी है, जेल जाएगा। नहीं कर सकता, मैं धर्म नहीं कर सकता, मैं शरीर को छोड़ नहीं सकता, कि नहीं छोड़ सकता। हवेली छोड़ सकता है, बोल, रुपये पैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो छूटे ही हुआ है, उसमें तेरे को क्या छोड़ना? तूने अपना नाम रजिस्ट्री करा रखी है, दूसरे के नाम करा दे, हो जाएगा। आया ना समझ में? लेकिन देह को नहीं छोड़ सकता, आत्महत्या का दोष लगेगा। राग को छोड़ सकता है, देह को अपना मानना छोड़ सकता है, माने मिथ्यात्व तो छोड़ सकता है। जो छोड़ सकता है वो तो छोड़ता नहीं है, और इसके पीछे पड़ गया है। मेरे पास एक अभिनंदन पत्र आया है, क्या आपको पता नहीं दादा? मेरी संलेखना वाली किताब लिखी, उसमें आया है कि कहीं संलेखना, कहीं संलेखना 80 वर्ष के तो हो गए, वो करते तो है ही नहीं संलेखना, छोड़ दे वो बात करके खाने, मर जा। अब क्या बताए बड़ी बड़ी गलतियां निकाली। तुम्हें परमात्मा तुम्हें नहीं पढ़ा, नहीं मिला तुम्हारा सौभाग्य था। इसमें लिखा है कि कथा पंडित है, कुंद कुंदाचार्य का लिखता है, जी नहीं लिखते हैं। कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद ने कहा, बनने का, इनने कहा, सब ऐसा ऐसा लिखते हैं। एक सबसे बड़ा अपराध ये है, तुमको पंडित हुकुमचंद कहें, हुकुमचंद कहे, हुकुमचंद धराना, तुमको अच्छा लगेगा? कुंद कुंद ने ये कहा, अच्छा लगता? क्यों, क्या करें? लेकिन भगवान महावीर की चिंता क्यों नहीं हुई तुम्हें? हम कहते हैं ना महावीर ने कहा, कहते कि नहीं कहते? नहीं, जी लगाओ, महावीर जी ने कहा, तो ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम है महावीर जी, लोग रेलवे स्टेशन समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तीर्थंकरों के साथ, आचार्यों के साथ ये नहीं लगाए जाते। जब मैंने पंडित टोडरमल पर PhD की थी, तो मैंने टोडरमल जी लिख दिया था, तो प्रोफेसर ने 1 मिनट में काट दिया था जी, और 1 घंटे उपदेश दिया था कि मिस्टर भारेल तुम PhD नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम टोडरमल जी को जी लिखते हो। इतना बड़ा अपराध है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तुमने यदि लिखा तो तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा है, तो तुम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, सही रिसर्च नहीं कर सकते, वो कहते हैं। और ये पंडित टोडरमल, ये अपमान नहीं है। जब एक किताब छपी पहले, उसका क्या नाम है? पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व। इस पर भी बहुत ऑब्जेक्शन आया था कि जी लगाना नहीं, जी नहीं लगाया, जी नहीं लगाया, जी नहीं लगाया। तब तो गुरुदेव विद्वान थे, है ना? बस गुरुदेव के पास पहुंच जाती थी शिकायतें, गुरुदेव समझा देते थे, 1 मिनट में सब साफ हो जाता था। अब कोई गुरुदेव तो है नहीं, है? अब तो ऐसे गुरुदेव हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। अरे भाई, ये तो नियम नहीं है, ये नाम तो सिर्फ टोडरमल ही है, नाम तो हुकुमचंद ही है।
मेरे बाप ने माँ ने नाम हुकुमचंद रखा था, हुकुमचंद जी नहीं रखा था। कुंद कुंद के गुरु ने उनका नाम कुंद कुंद ही रखा था, कुंद कुंद जी नहीं रखा था। अब इतने विशेषण लगाओ आगे, इतने पीछे, अब इसी क्या बताएं। यानी जिसको इतनी दो कौड़ी की नॉलेज नहीं है, उसको पढ़ो पत्र तो मालूम पड़ेगा, कुछ भी नहीं समझते, जीरो। और वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्या नाम है उनका? क्यों नहीं पूछते हो? पूछो ना। हमें पता होता तो प्रवचन में क्यों कहना पड़ता? उसको ही जवाब दे देते ना, अकेले को। नाम तो कोई लिखता ही नहीं है, वो तो लिखने की हिम्मत ही नहीं है। गांव का भी पता नहीं चलता है, वो ऐसी वो लिफाफा होता है ना, उस पर भी सील का पता नहीं लगता है। ऐसी जगह से डालते हैं, देख के क्या तुम अंदाज भी नहीं लगा लो कहाँ से डाली है। समझ में आई ना क्या है? तो अपने यहाँ बात चल रही थी कि मैं मोह की बात बता रहा हूँ, फिर सुनो। मोह माने क्या? बस ये अपने आत्मा को छोड़कर त्रिकाली का वो तो बता रहे थे, दिव्यार्थिक न्याय का विषय निकालेंगे ना। ये जो पर्यार्थिक न्याय का बताए ना, पर्याय की परिभाषा, जो जो पर्यार्थिक न्याय का विषय है उसका नाम पर्याय है। ये कोई नहीं जानता। और दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। दृष्टि के विषय कौन सी पर्याय नहीं है? ये पर्याय नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए गुण भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। क्या? जब से पहले मैंने दृष्टि का विषय लिखा तब मैंने एक पूरी किताब में लिखी, और मेरे 7वीं गाथा में लिखी विस्तार से, नए चक्र में लिखी, 25वें जगह लिखा। कोई ध्यान ही नहीं देता, समझ में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, तो क्या करें? देखो, निर्मोह होना चाहते, बात चल रही ना। मैंने कहा ना बहुत सरल गाथा है। तो गुणों की पहचान से देखो, यदि इच्छति निमोहम, मिल गए ना गाथा में। दूसरी पंक्ति में यदि माने यदि, इच्छति माने चाहते हो, निमोहम माने निर्मोह होना चाहते हो। यदि चाहते निर्मोह होना, इस पंक्ति का अनुवाद है। तो क्या करो? जिन मग्गादो, जैन मार्ग से, जैन शास्त्रों में जो बताया है, जैन मार्ग में बताए गए गुणों से द्रव्य की पहचान करो। अपने आत्मा मन, अपने आत्म द्रव्य की पहचान करो। तो अपनो अप्पा अभिगच्छतु, तो अपने आत्मा को जान लो तो निर्मोह हो जाओगे। बस इतना सा मार्ग है। निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो सफर में जन मार्ग के आधार से। इतनी सी बात है। यानी मैं आपको ये कोई मजाक करके धोखा मोका नहीं दे रहा हूं, सचमुच इतना ही मोक्ष मार्ग है। कितना कि हमने जो मैं नहीं हूं उन अनंत पदार्थों में मैं पना की है। अनंत पदार्थों में कहाँ की? हम तो अगले 2-4 लोगों में ही तो किया है। अरे ये जो शरीर है ना, ये कितने पुद्गल परमाणुओं से बना है? तो अनंत में किया ना। ये शरीर में जो पुद्गल परमाणु है ना लक्ष्मी, तो ये शरीर के हिसाब से चलेगा? अरे नहीं, इसमें अनंत जो पुद्गल परमाणु हैं, एक एक परमाणु अपने अपने हिसाब से चलेगा। एक परमाणु में दूसरे परमाणु का कोई वो हस्तक्षेप नहीं है। अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार लगी है। ये अनंत द्रव्य है कैलाश जी। कि निर्मोह होना चाहते, कि हाँ होना चाहते हैं, तो सीधी है तो निर्मोह हो ना। निर्मोह हो माने, मोह माने अपनापन, और निर्मोह माने छोड़ दो। निर्मोह होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्मोह होना पड़ेगा।
कि उसी होने के लिए वो ही होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा? बोलो आप। निर्मोह होना है तो निर्मोह होना पड़ेगा, मैंने मोह को छोड़ना पड़ेगा। और मोह क्या है? दर्शन मोह क्या है? मिथ्यात्व तो क्या है? लंबी लंबी परिभाषाएं तो बहुत पढ़ी। 5वें अध्याय वाले मिथ्या दृष्टि, 6वें अध्याय वाले मिथ्या दृष्टि, 7वें अध्याय वाले मिथ्या दृष्टि। क्यों? और कितने कितने निकालोगे मिथ्या दृष्टि? पूरी एक किताब लिख सकते हैं मिथ्या दृष्टि पे अपन। बस इतनी बात बाकी रह जाएगी। कौन है? समझ गए ना? देखो अब मैं पढ़ता हूँ, टीका पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत मार्मिक टीका है। मोह का क्षय करने के प्रति प्रणव बुद्धि वाले ज्ञानी जनों, क्या संबंधित करते हैं नवाचारी, कि तुम ज्ञानी हो, समझदार हो और तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रणव है। माने देखो लिखा ना संस्कृत में, मोह प्रहाण प्रणव बुद्धयो लब्ध वर्णा, लिखा ना। माने हे होशियार लोगों, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, उनसे कह रहा हूं ज्यादा होशियारी मत करो। क्या कहते? देखो, मोह का क्षय करने में के प्रति प्रवण बुद्धि वाले, समझ गए ना? देखा, ज्ञानी जनों, अज्ञानी जन नहीं कह रहे, इस जगत में आगम में कथित, देखो अनंत गुणों में से, आगम में अनंत गुण बताए तुम्हारे आत्मा के, तो असाधारणपना को प्राप्त विशेष गुण। आप जानते असाधारण पढ़ा ना न्यायदीप का? हाँ, असाधारण माने विशेष, विशेष गुण। तो जैसे जीव का ज्ञान गुण विशेष है, अस्तित्व वस्तुत्व सामान्य गुण है, तो परिभाषा हमेशा विशेष गुण बनते हैं, है ना? तो कहते हैं विशेष गुणों से के द्वारा स्वपर का विवेक प्राप्त करो। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अब इस शरीर में ज्ञान नहीं है तो मैं शरीर ज्ञान में नहीं हूं, मुझ में ज्ञान है तो मैं हूं। समझ गए ना? गुणों की पहचान से, ऊपर लिखा ना, निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में, तुम अपने ऊपर में भेद जानो बस। और क्या आधार क्या बनाओ? जनमार्ग के आधार से बता दिया, ये शास्त्र है, जनवाणी है, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, पहले कई आए हैं, उसका स्वाध्याय करो तो तुम उसमें भेद पहचानने की बात तुमको बताई जाएगी, है ना? बुद्धि कहना आसान प्राप्त है, स्वपर का विवेक प्राप्त करो। ये बस 2 लाइन में, ये उस टीका का 3 लाइन की जो टीका है उसका जो अर्थ है, ये 2 लाइन में किया, हो गया ना? लेकिन कोई कमी रह गई इसमें? नहीं। अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। अब इसमें क्या समझाने का रह गया था, बात सच बताते हैं। सत्य और अहेतुक होने से स्वतः सिद्ध, ये तुम्हारा जो भगवान आत्मा है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि सिद्ध करोगे आत्मा है, ऐसा बोलते, सिद्ध करोगे आत्मा है। माने वो ये कहता है कि हम सिद्ध करें कि हम हैं, क्या? तो वो कहते हमारा आत्मा क्या है? 2 बातें हैं। एक तो वो सत्य है, माने उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्य, उत्पाद व ध्रुव वाला एक पदार्थ है, इतनी बात तो नक्की है। और अहेतुक है, अहेतुक है माने किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, आत्मा फात्मा की क्या जरूरत थी? देखो आत्मा के बिना कितना धर्म चल रहा सारे देश में, कितने धर्म चल रहे, आत्मा की कोई बात ही नहीं करता, तो धर्म चल रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। वो हमारा आत्मा वाला धर्म चल भी नहीं रहा है ना? देखो सत्य और अहेतुक माने हाँ, तुम क्यों हो, आत्मा की सत्ता क्यों है, ये कोई प्रश्न है? हम हैं, बस इतनी सी बात पर्याप्त नहीं है। ये सत्य और अहेतुक का अर्थ है कि हम हैं, जो है उसे जानो, वो क्यों है इसकी जरूरत नहीं है, हम किसी काम के लिए नहीं हैं, हम हैं बस खत्म।
तुम चौराहा स्मारक में आप क्यों हो? तो मैं कहता हूँ कभी धर्म का प्रचार हो, ऑफिस ढंग से चलता रहा इसलिए हूँ। लेकिन तुम संसार में ही क्यों हो? तुम्हारा अस्तित्व ही क्यों है? ये कोई प्रश्न है? ये अकारण है। मैं सत्य हूँ वो अकारण है। इसका कारण बताने की हमें ना जरूरत है ना खोजने की जरूरत है। होने से अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से, और हम में एक प्रकाश है, हम जानने का, हम हैं और जानने वाले तत्व हैं। और अंतर्मुख होके भी जान सकते हैं, जानते हैं, और बहिर्मुख होके भी जानते हैं। तो स्व को भी जानते हैं और पर को भी। स्व को जानना है तो अंतर्मुख होकर जानते हैं, पर को जानना है तो परमुख होकर जानते हैं। लिखा ना, स्व और अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर के ज्ञायक, हम स्व और पर को जानने वाले हैं। ऐसा मैं और मेरे चैतन्य द्वारा, माने मुझ द्वारा ही समझ लो, जो समान जाति और असमान जाति द्रव्य हैं। अब ये देखिए, ये पुद्गल है ना शरीर, तो हम हैं जीव, हम चेतन जाति के हैं और ये जड़ जाति का है। इसलिए हमारा इसके साथ में असमान जातीय संबंध है। संबंध कौन सा है? ये भी है और हम भी, बस ये खत्म। ये है वाला संबंध है। क्या रेल में तुम बैठे हो और सामने की सीट पे एक आदमी बैठा है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? कि हम दोनों एक रेल के एक डब्बे में आमने सामने वाली सीट के में 6 घंटे के लिए बैठे हैं। ये तो बहुत बड़ा संबंध हो गया। तो ऐसा ही है। इस लोग का काश में हम रह रहे हो तुम रह रहे, ऐसा है हमारा तुम्हारा संबंध, समझ लेना। क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक सुनिश्चित काल के लिए तुमने शरीर में धारण करके यहाँ आ गए हो, एक सुनिश्चित काल के लिए हमें शरीर धारण करके यहाँ आ गए, क्या लेना देना है? एकदम ऐसा भी हो सकता है कि एक दफे बिछुड़े तो अनंत काल तक मिले ही नहीं। मैंने एक दफे ये कहा था ना, किसी से कहा कि हमारी दूसरी एक दिक्कत तो ये है, तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव बारी, वो बताया था ना। अब दूसरी दिक्कत ये है कि जो जो जीव मिल गए भविष्य में जगह जगह, और भूतकाल में जहाँ जहाँ मिल गए, 9 भक्त तक प्रीति लगी थी, फिर वो पत्नी हो गई, फिर पति हो गया, फिर पत्नी हो गई, फिर पति, तो उन्हीं की तो कहानियाँ लिखी हैं शास्त्रों में। और उनसे अनंत गुणे कभी नहीं मिले, उनकी एक कहानी नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि सब मिलने वाले हैं, खचाखच मिलेंगे, फिर मिलेंगे अपन अगले भव में, अपन स्वर्ग में मिलेंगे, नरक में मिलेंगे, फलाने में मिलेंगे। क्यों? क्या समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? फिर मैं एक समझाना चाहता हूं तुमको कि मिलेंगे की संभावना 1% नहीं। अब क्या बोले, 1000 में 1, लाख में 1, अनंत में 1, उसको कैसे बोलेंगे? परसेंट तो बोल नहीं सकते हैं? क्या पर अनंत बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो भी समझ लो। तो संभावना इतनी है, नहीं मिलने की इतनी है अनंत गुणी, और मिलने की बहुत कम है। और मिल भी गए, एक आलू में वहीं निगो दिया तुम हो और वहीं निगो दिया हम हैं। क्यों? एक आलू में नहीं, आलू की नोक पे ऐसी निकाली, क्या समझ में आ रहा है? क्या सुई की नोक पे, और उसमें जो अनंत शरीर हैं, एक शरीर में अनंत जीव हैं, उसमें भी हम दोनों एक साथ हो गए तो क्या हो जाएगा? वो जो 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है, वो वहां भी नहीं टूटेगी और तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। समझे? मिलने क्या करेंगे? मिल गए और नहीं पहचाने तो अब कहते हैं तुम्हें बैल बनना पड़ेगा। ये तुम बैल को अभी डंडा मार मार के हाँक रहे हो ना, तो तुम बनोगे बैल और वो बैल बनेगा गाड़ी बांध, और फिर वो तुम्हें डंडा मार मार के हाँकेगा। क्यों? हो गया मान लो कदा, डराने के लिए ऐसा होता नहीं, घबराना नहीं होने की संभावना अनंत है, होने की बहुत कम है। सुनो
कि साथ में क्यों लगा, कि तुम्हें कुछ अकल आ इसके लिए लिखा है। तो वो जो संभावना पता मतलब तो हो भी गए क्यों, और ये तुम्हें पता ही नहीं है कि जो हमारे वो बैल ही है जो अब जो बन गया है मालिक, ना बैल को पता है और ना उस ग्वाले को हाँकने वाले को पता है। क्या मतलब, क्या मजा आएगा? मजा तो तब आता है कि अच्छा बेटा तूने हमें परेशान किया था, अब मैंने तुझे किया है, हमको वो बताना पड़ता है ना, मरना जाए उसके पहले बताना पड़ता है कि तुझे मैं मार रहा हूँ, तू कौन है कि तूने मुझे भव में वहाँ मारा था, उसके बदले में मार रहा हूँ। ये नहीं बता पाए तो हमें संतोष नहीं होता। ऐसा ही है ना। तो इससे तुमको उन कहानी किस्सों से क्या फायदा मिलेगा? कौन से कि तुम फिर मिल जाओगे फिर मारोगे? उनने तो इसलिए बताया था, किस लिए सुनना, कि तुम जरा विचार करोगे और किसी के साथ असद व्यवहार नहीं करोगे तो तुमने ये मान लिया कि मुझे अगले भव में मारेगा, मैं यहीं ऐसा ही कर दूंगी, ये मार ही नहीं पाए, ऐसा कर दूंगी, ये मार दूंगी, इसको ये कर दूंगी। अरे भाई तुम्हें मिलने ही वाले नहीं हैं, तुम इसको ध्यान रखो ना, तो फिर इससे क्या फायदा है? उससे तो ये फायदा है कि तुम उसे परेशान नहीं करोगे। इससे ये फायदा है कि भैया जरा सी देर को मिले हैं, फिर अनंत काल तक बिछड़े से मिलने ही नहीं है, काहे कोई छोटे से समय के लिए कुछ गड़बड़ करें, ऐसा विद्रा भाग नहीं आएगा। मैं लोगों को समझाता हूँ, देखो कि कोई मेरे को मिलता है, मैं बोलता हूँ कोई भी आदमी का नाम ले लो जो मुझे एक ट्रेन में मिल गया, मेरे एक प्रवचन में आ गया, उसने मेरे से बातचीत करी है, तो वो कहता कि साहब अभी तो बहुत चांस है हमारे आपके मिलने की। क्यों? आप भी 20-25 वर्ष के हो, 60-70-80 वर्ष तक जियोगे, हम भी हैं, तो कहीं भी टकरा जाएंगे। हम मतलब नहीं, ऐसे नहीं टकराते हैं। हम जब पढ़ते थे, जब हम 18-15 वर्ष के थे, उस वक्त जो आदमी हमारे साथ पढ़ते थे वो उनमें से कई अनेक ऐसे हैं कि उसके बाद आज तक नहीं मिले। वो क्या करें? तुम नहीं मिले वाली बात पे विचार करो। क्यों दादा? अब उस वक्त हम लड़के क्या करें? इसमें तुम्हें फायदा है ना कि भैया फिर नहीं मिले, व्यर्थ में आज 15 मिनट की बात निकाल दो, खत्म है ना। इससे भी बीतरागता तो निकल सकती है ना कि क्या पता मिले कि नहीं मिले, ऐसा विकल्प हो सकता है ना। अरे क्या पता, मैं कहता हूं पता है कि नहीं मिलेंगे, बोलो क्या करना? ये परम सत्य कि मिल गए तो क्या करना था? बोल, 1000 रुपए की शर्त लगाऊंगा, तुम 10,000 की लगाना। जब तुम मिलेगा तुझे याद रहेगा, अकल होगी, तेरे पास रुपए होंगे, मेरे पास होंगे, तब तो तू लेगा। ऐसी शर्त का क्या मतलब है? बोलिए, कोई मतलब नहीं है। तो बीतरागता का उत्पन्न हो ऐसी बात करना, मिलने वाले नहीं है। देखो कहाँ पढ़ रहे अपन, गायक द्वारा असमान जाति और समान जाति। अरे असमान समान जाति बता दिया ना, ये असमान जाति है शरीर हमारा, और अब स्त्री पुत्र ये समान जाति है। स्त्री का आत्मा और हमारा आत्मा, दोनों आत्मा है ना, इसलिए दोनों समान जाति के हो गए। अब उनका शरीर अपना शरीर दोनों को छोड़ दो, तो दोनों प्रकार के जो संबंध हैं, समान जाति और असमान जाति, द्रव्यों को छोड़कर मेरे आत्मा में बरतने वाले आत्मा, देखो मेरे आत्मा में बरतने वाले आत्मा क्या मतलब? माने वो जो मैं आत्मा माने मैं, और मैं में बरतने वाला मैं, बात वही है ना, के द्वारा मैं अपने आत्मा को तीनों काल में ध्रुवत्व को धारण करने वाला द्रव्य जानता हूं। मैं अपने आत्मा को माने मैं अनादि अनंत पदार्थ हूं, लिखा ना, तीनों काल में रहने वाला ध्रुवत्व मानता हूं। अब बोलो तीनों काल में, ऐसा आत्मा को तुम अपना ध्रुव मान ले, पर्याय शामिल भाई क्या नहीं? तीनों काल को तो पर्याय के बिना काल माने तो पर्याय ही होता है।
अब वो नहीं है यहाँ पर, संजीव नहीं पढ़ा रहा था बेचारा, वो काल माने पढ़ा होता है। मैं द्रव्य कहाँ पढ़ लिया, तो द्रव्य जानता हूँ। इस प्रकार पृथक रूप से वर्तमान सलक्षणों के द्वारा आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल व अन्य आत्माओं को भी अब इतने पर हैं, पर की गिनती समझ में आ रही ना, तीनों काल के ध्रुवत्व के धारक द्रव्य के रूप में निश्चित करता हूँ। मान इन आत्माओं से भिन्न और मैं त्रिकाली ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा हूँ इत्यादि। मैं आकाश नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ, आत्मांतर माने अन्य आत्मा भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मकान के एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपकों के प्रकाश की भांति यह द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी मेरा चैतन्य निस्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक बतलाता है। इस प्रकार सुपर विवेक के धारक इस आत्मा को विकार करने वाला मोहांकुर उत्पन्न ही नहीं होता। क्या कह रहे देखो इसमें, ये सब पर पदार्थ बता दिए ना। अब एक दीपक का उदाहरण दिया, क्या एक पहले पुराने जमाने में दीपक जलाते थे ना अपन, अब यहाँ आज भी इतने लट्टू काय को जलाए, एक जलाते तो नहीं सब अंधेरा रहता, तो दूसरे से क्या हुआ, इसी से उजला था उससे भी उजला, तो क्या हुआ फायदा। तो कहते हैं कि ये एक हॉल में जरूर है, एक घड़े में भी एक लट्टू लगाओ तो घड़े में उस लट्टू का प्रकाश फैल जाएगा, तो दो लट्टू लगा दो तो दोनों मिल जाएंगे ना। भाई कहते ना तो भी लट्टू मिलेंगे और ना प्रकाश मिलेगा, प्रकाश भी अलग ही रहेगा। एक लट्टू को निकालेंगे तो उसके साथ उसका प्रकाश निकल आएगा। यानी ऐसा ही नहीं, वो ये क्यों बता रहे निकाल, एक लट्टू बुझाएंगे तो उतना अंधेरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी तरह सबको मालूम है। तो ऐसे ही जितने जीव हैं हम, अब एक कहीं एक शरीर में भी होंगे ना अनंत नंगोदिया जीव, तो एक जीव निकलेगा तो अपने वो ज्ञानानंद स्वभाव के जो अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, वो साथ लेके जाएगा। वो उसमें मिक्सर नहीं हो जाएंगे, वे छांटेंगे कैसे। छांटने की समस्या तो तब आए जब मिले। ये तो अनादिकाल एक क्षेत्र में रह करके भी मिले ही नहीं, एक काल में रह करके भी मिले ही नहीं, ये एक दूसरे में नहीं मिलता है। इसका अमिल मिलाप, अमिल नहीं मिलने का स्वभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होने का स्वभाव है, और हमें एक दूसरे का करना है, तुम हमारे हो जाओ हम तुम्हारे हो जाएं। और वस्तु के स्वभाव में क्या है कि नहीं मिलने का। ये हमने तो ये आज तक नहीं सुना था, नहीं मिलने का स्वभाव वो भी होता है ना। ये बता रहे ना कि इनसे मेरा चैतन्य निस्वरूप से अच्युत ही रहता है, मुझे पृथक बतलाता है। अनेक दीपकों के प्रकाश की भांति यह द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी, अब वो निगोदिया की एक सूक्ष्म परिदशा में अनंत जीव एक साथ रह रहे, समझ गए ना। मेरा चैतन्य निस्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक बतलाता है। इस प्रकार स्वपर विवेक के धारक इस आत्मा को विकार करने वाला मोहांकर उत्पन्न ही नहीं होता। फिर उसमें अपनापन की बात, यदि ये बात पक्की समझ में आ जाए तो अपनापन होगा ही नहीं, उसका नाम मिथ्या। मोहांकर उत्पन्न नहीं होगा मैंने मिथ्या तो नहीं होगा। अब फिर हमें पति शंकाएं करेंगे, वो अनुभव के बिना हो जाएगा, ये के बिना हो जाएगा। अरे भाई जो होता है वो सब होगा। महाराज मेरे नैमिनाथ सोच रहे हैं अभी कि इतने आडंबर की क्या जरूरत है। एक स्त्री और एक पुरुष ने आपस में एक दूसरे से मिलना तय कर लिया और नक्की कर लिया कि हम एक साथ मिलकर रहेंगे पति पत्नी के रूप में। बस अब इसमें इस भीड़ की क्या जरूरत है।
इसमें गाय भैंसें बीच में कहां से आती हैं? वो सोच रहे क्या कि भाई इसमें इतने आडंबर की क्या जरूरत है, ये बाजे माजे इनकी क्या जरूरत है? दो आदमी ने नक्की कर लिया। क्या कह रहे? ये कह रहे हैं कि बाप की क्या जरूरत है, मम्मी की क्या जरूरत है, बोलो क्या कहना है? अड़ोसी पड़ोसी की क्या जरूरत है, भाई की क्या जरूरत है, बहन की क्या जरूरत है? वो पत्नी ने नक्की किया मुझे बहन, तो बहन को साथ में लेके आएगी कि छोड़ के आएगी? भाई दो आदमी का संबंध है, उनने नक्की कर लिया। कितनी सीधी सच्ची बात है, बस उसका नाम शादी हो गया। नक्की कर लिया, एक साथ रहने लग गए। बोलो आता आपकी समझ में कि नहीं आता है? नेमिनाथ की में आ रहा है, क्यों समझ में आया कि नहीं आया? अब हम कैसे, हमारे दो का कहाँ संबंध है? दो द्रव्यों के बीच कहाँ संबंध है? कुछ नहीं, पर दो की बात है। अब वो दो के बीच में वज्र की दीवार है, वे दो भी नहीं सोच सकते, अकेले की बात है। माने तू कोई तेरे से जबरदस्ती नहीं मिल सकता कि मैं चाहूं कि तू चाह सकता है बेटा, और चाह करके डंडे खा सकता है, अनंत काल तक अनंत दुख भोग सकता है ना, लेकिन मिल नहीं सकता, क्योंकि वो मिलने में दूसरे द्रव्य का भी समस्या है ना, उसका उसमें भी हस्तक्षेप है, और तेरे में तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। तू चाह जैसा कर मान। अनादिकाल तक हम मिथ्या दृष्टि रहे तो सिर्फ इतना है कि उनमें हमने अपनापन माना, और सम्मा दृष्टि होंगे और उनमें से अपनापन टूटेगा। तो वो जो करण लब्धि के परिणामों के बाद में वो जो सम्मा दर्शन होगा, तो तुम्हारा ऐसी सम्मा दर्शन होगा। तो बताओ कैसा होगा? तुम बताओ कैसा होगा? तुम क्या समझते हो? हैं? उसे सींग निकल आएंगे, बस इतना समझ में आ जाएगा उसका। एक सेकंड में हो सकता है, आप लोगों को, किसी को भी हो सकता है। अब इतना सरल बताओ तो लोगों को जचता नहीं है। अरे गुरुदेव तो इतनी 40-45 वर्ष तक बताते रहे, और सैकड़ों में से कोई नहीं हुआ, और एक दो ही मुश्किल से हुए, और वे भी उनमें भी शंका खड़ी। अरे क्या लेना देना है अनंत जीवों से? तेरा क्या संबंध है शांतिलाल जी? तू बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट यूनिट है। अनंत नहीं हुए तो तू नहीं होगा, और अनंत में से कोई हुआ तो तू होगा, ऐसा नहीं है। कोई नहीं हुआ तो मैं नहीं होऊंगा, और सब होते तो मैं होता, ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल सेपरेट काम है। कितना सरल है, निर्मोह। बोलो गाथा गा, बोलो जरा। खत्म, एक खत्म कर दिया हमने ये अध्याय। अब दो गाथाएं बची हैं ना, उनमें क्या बताएंगे? कैसे संतों से जैन धर्म चलता है और कैसे संतों से जैन धर्म नहीं चलता है, ये मैं नहीं, कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं बताएंगे, और उसका अर्थ भी मैं नहीं करूँगा। अमृतचंद्र करेंगे, जयसेन करेंगे, वृंदावन करेंगे, समझ में आई ना? और वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा।